आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। कोटद्वार में हादसा, दिवाली की खरीदारी कर लौट रहे ग्रामीणों का वाहन सड़क हादसे से नीचे पलटा, मची चीख पुकार। गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर को होगा भव्य आयोजन। पहली बार नदी किनारे मनाया जाएगा उत्सव। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया जाएगा। गंगा उत्सव कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम फिर बदला, अब 6 नवंबर से होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया गया है। मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी, विवाद बढ़ा तो साले ने जीजा को डंडे से पीटकर मार डाला। लापता किशोरी को पुलिस ने नजीबाबाद से ढूंढा, धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर हुआ था बवाल। लापता किशोरी को पुलिस ने नजीबाबाद से ढूंढ निकाला, साथ ही मामले में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज से 3 नवंबर तक हल्द्वानी शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, देखें नया रूट प्लान। दिवाली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज को देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। डायवर्जन प्लान 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। जानिए क्या रहेगा वाहनों का नया रूट। घर में घुसकर 3 महिलाओं पर तेंदुए ने किया हमला, शोर मचाया तो जंगल की ओर भागा, तीनों घायल। पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सलकोट में बुधवार सुबह एक तेंदुए ने घर में घुसकर 3 महिलाओं को घायल कर दिया। महिलाओं का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। उत्तराखंड में अब 2 दिन होगा दीपोत्सव। धामी सरकार ने 1 नवंबर का भी सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। उत्तराखंड में भी अब 2 दिन दीपोत्सव होगा। धामी सरकार ने 1 नवंबर का भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश, हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदेंगे सभी सरकारी विभाग। एम्स ऋषिकेश में शुरू हुई आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना। 71 साल के मरीजों का हुआ पहला रजिस्ट्रेशन। बुजुर्गों के लिए संजीवनी बनेगी आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना। 71 साल के ऊपर के मरीजों का होगा फ्री इलाज। हैप्पी दिवाली सुनकर बुजुर्गों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान, जब घर घर मिठाई लेकर पहुंची दून पुलिस। देहरादून एसएसपी के निर्देश पर जिले के पुलिसकर्मी एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों के घर पहुंचे और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने बदला टिकट का फार्मूला, सिंपैथी कार्ड को किया किनारा, कांग्रेस ने घेरा। अक्सर उपचुनाव में खेला जाता है सिंपैथी कार्ड। केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने बदली रणनीति, इस बार दिवंगत विधायक के परिवार को नहीं दिया टिकट। प्रकाश पर्व में भी अंधेरे में कुम्हारों की जिंदगी। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे मिट्टी के कारीगर। आधुनिकता की दौड़ में दम तोड़ रहा पारंपरिक रोजगार। दिवाली पर मिट्टी के कारीगरों को रहती है खास आस, दिया बर्तनों की भी हो रही कम बिक्री। हल्द्वानी में नकली शराब सप्लाई का भंडाफोड़, सरकारी अनुज्ञापी कम दाम में खरीदकर महंगा बेचते थे 2 गिरफ्तार। बिजनौर के रहने वाले थे दोनों शराब तस्कर, होंडा सिटी कार से कर रहे थे नकली शराब की तस्करी। उत्तराखंड में अब 31 अक्टूबर के साथ ही 1 नवंबर को भी रहेगी दीपावली की छुट्टी। सचिवालय संघ का दबाव आया काम। सरकार ने पहले 31 अक्टूबर की छुट्टी घोषित की थी। अब 2 दिन दीपावली की बात को लेकर 1 नवंबर को भी मांग की गई थी। स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ एमओयू, सालाना होगा 2000 करोड़ का कारोबार। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन। हरिद्वार में प्रसाद विक्रेता का मर्डर, दुकान में मिला खून से लथपथ शव, सिर पर पत्थरों से किया गया वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बड़ी खबर, दुकान में मिला प्रसाद विक्रेता का खून से लथपथ शव। हरिद्वार जीआरपी ने बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश, रेलवे ट्रैक पर मिला डेटोनेटर, रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी। हल्द्वानी के इस मंदिर में बरसती है अष्टभुजा महालक्ष्मी की कृपा। दीपावली पर 51,000 दियों से होगा दीपोत्सव।
उत्तर भारत का एकमात्र अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर हल्द्वानी में है। दीपावली के लिए मंदिरों में की गई भव्य सजावट। यूकेडी ने सशक्त भू कानून की उठाई मांग। उत्तराखंड की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर उठाया सवाल। धनतेरस की रात शुरू हुई उत्तराखंड की प्रसिद्ध हरियाली टोली यात्रा। हजारों भक्त हुए शामिल, ये है विशेषता। हरियाल पर्वत से पूजा अर्चना के बाद यात्रा टोली ने किया जसोली के लिए प्रस्थान। माता के जयकारों से गूंजे जंगल और पर्वत। चमोली के थराली में 10 साल से बिक रही थी बिना एक्सपायरी डेट लिखी मिठाई, प्रशासन ने की नष्ट। नॉनवेज विक्रेताओं के यहां गंदगी मिलने पर कटा चालान। अनियमितता मिलने पर 16 व्यापारियों पर लगा जुर्माना। कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने पर बवाल। लोगों ने दुकानों में की तोड़फोड़। दीपावली में देहरादून रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़। नियंत्रण के लिए गठित हुई आरपीएफ और जीआरपी टीम। त्योहारी सीजन में यूपी और बिहार जाने वाले हैं ज्यादा यात्री। रोज चल रही है 36 ट्रेन। 16,000 तक यात्री कर रहे सफर। पिथौरागढ़ में गुलदार ने 3 महिलाओं पर घात लगाकर किया हमला, गंभीर रूप से घायल।